को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। तो आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल। इस तरीके से बनाती हूँ मैं। तो ये हमारा मैंने इसमें थोड़ा सा पानी भी डाल दिया है और जब ये मसाला हमारा तेल छोड़ने लगेगा ये देखिए बिल्कुल पूरी तरीके से भुन चुका है ये। और मैंने उसी में नमक, हल्दी और धनिया और थोड़ी सी लाल मिर्ची ये सब मैंने उसी में डाल दिया था जो मैंने पीसा था। तो जो मैंने उस टिफिन में निकाला था उसी में मैंने वो सब मिक्स करके धनिया, मिर्ची, हल्दी ये सब पाउडर उसका पेस्ट बना के रख लिया। तो और अब मैं ये भून लूँगी। मैंने ये चने हुए हैं मिक्सी में पीस लिए थे मैंने। ऐसे मिक्सी में बहुत ज़्यादा ना पीसें इनको, कम ही पीसें, थोड़ा सा दरदरा रहने दें। ये दरदरे ही अच्छे लगते हैं। ये ज़्यादा आप मिक्सी में पीसेंगे तो ज़्यादा पीस जाते हैं तो फिर वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। तो ज़्यादातर तो ये हाथ से सिलबट्टे से पिसे ही अच्छे लगते हैं। लेकिन सुबह सुबह मुझे जल्दी होती है तो मैं मिक्सी में पीस लिए थे। और ये मैंने हींग डाल दी है क्योंकि मैंने अभी हींग नहीं डाली थी, मुझे भूल गई थी मैं, तो मैंने बाद में डाल दी। तो कोई बात नहीं है, बाद में भी डाल सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि हम शुरुआत में ही डालें। तो ये देखिए हमारे अब ये इसको हम अच्छे से भून लेंगे और इसको भूनने के बाद बस इसमें हमें आलू डाल देना है और पानी ऐड कर देना है। बस जितना हमें डालना हो वो आपके आवश्यकता अनुसार तो आप डाल सकते हैं। ये देखिए मैंने आलू भी डाल दिए हैं और अब मैं इसमें पानी डाल दूँगी और पानी डालने के बाद बस इसको ढक दूँगी, धीमी आंच पे थोड़ी देर के लिए पकने दूँगी। इनको क्या है, चलाना बहुत ज़रूरी होता है। ये कड़ी की तरीके होते हैं, अगर आप छोड़ देंगे तो थोड़ी देर में नीचे लीजिए
चिपक जाता है। तो इसलिए इसको चलाते रहें पानी डालने के बाद, जब तक कि ये इसमें एक उबाल ना आ जाए। उबाल आ जाए तो फिर इसके बाद कोई दिक्कत नहीं होती है, तो ये बनते रहते हैं अपने। तो मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया है और अब मैं मिक्स कर दूँगी। इनमें भी गिल्टी पड़ने की चांसेस होते हैं अगर हम इनको मतलब थोड़ा थोड़ा करके पानी डालें तो सही रहता है। तो मैंने थोड़ा थोड़ा करके डाल दिया है पानी, ये देखिए। और मैं दिखा रही हूँ, ये लगभग बन ही चुके हैं, तब मैं आपको दिखा रही हूँ। और बस इसके बाद मैं अपनी रोटियाँ सेंक लूँगी। और बस ये देखिए मैंने हरा धनिया डाल दिया है क्योंकि ये बन चुके हैं। और बस अब मैं खाना परोस दूँगी और इसके बाद फिर मैं अपना और आगे का काम देखूँगी आज क्या करना है बाद में। तो ये रहता है मेरा सुबह का रूटीन, जो मैंने सुबह सुबह से अपना खाना बनाया। तो इसकी पहचान ये होती है कि इसका भी ऑयल जो होता है वो ऊपर ऊपर आ जाता है सब्जी के ऊपर, तो समझ जाइए आपकी ये पक गया है। इस तरीके से बनाते हैं। तो ये मैंने एक रोटी सेक पाई थी तो मैंने तुरंत, और मैं इसलिए इस तरीके से डाल देती हूँ बड़े वाली थाली के बड़े खाने में, ताकि ये जल्दी ठंडे हो जाएं। क्योंकि अभी बिल्कुल गैस पे अभी सब्जी गैस बंद भी नहीं की थी और मैंने ये परोस दी थी। तो मैंने इसलिए तो ये चटनी रखी है, मूली रखी है और रोटी मैंने सेक दी है। और ये देखिए मैंने आज फिर एक पोशाक बनाई थी कान्हा जी की कह लो, राधा जी की कह लो, जिसको फिट आ जाए उसकी। वैसे सबको आ जानी है वो, इसे थोड़ी सी बड़ी ही बन गई है। तो ये मैंने एक बनाई थी और एक और बनाई थी। मैंने आज 3 पोशाक बनाई हैं। तो इनको बनाने में बिल्कुल टाइम नहीं लगता है, जल्दी बन जाती हैं और बिल्कुल वैसे ही बनती हैं जैसे हम लोग बाज़ार से ख़रीद के लाते हैं। तो इस तरीके का बस कपड़ा बस हो आपके पास ऐसा अच्छा सा, तो आप चाहें तो हाथ से भी बना सकते हैं। उसको कुछ ज़्यादा नहीं लगता है उसमें, हाथ से जिसको मशीन से नहीं बनाना है वो हाथ से बना सकते हैं। बस सुई से टाक देंगे हम इस तरीके से। तो मैंने बना दी थी। और एक लड्डू गोपाल की भी बनाई थी गर्मियों वाली, जो गर्मियाँ आ रही हैं अब, तो लड्डू गोपाल के लिए ये देखिए बिल्कुल वाइट कलर में है और बहुत ही हाफ फ्रॉक है उनकी लड्डू गोपाल की। तो ये मैंने बनाई थी। तो इस तरीके से मैंने आज 3 बना ली थी। और मैंने एक ब्लाउज़ भी सिला है, स्लीवलेस है वो। तो मैंने बताया था आपको कि एक पड़ोस में ही रहती है, तो उसने बनवाया था, उस लड़की की शादी है। तो उसने कहा था कि एक स्लीवलेस चाहिए। पता नहीं इसने बिट्टू ने फ़ोटो ली है तो कुछ अजीब सी समझ में नहीं आ रही है किस तरीके से ली है उसने। वो समझ रही थी कि ये आगे का है, जबकि ये बैक है जो दिखा रही है, कोशिश कर रही है दिखाने की। वो समझ नहीं पा रही थी क्योंकि वो ब्लाउज़ मैं जानती नहीं है थोड़ा। और ये देखिए अब मैं अपने मसाले पीस रही हूँ मिर्ची के। तो आपको मैं दिखा रही हूँ कि मेरा कंटिन्यू चलता रहता है ये सब। अब मैं अपना ये मसाला पीस लूँगी और मसाला पीसने के बाद अपना ठीक है। फिर ये देखिए अब मैं मिक्सी में पीस लूँगी और मैं ये देखिए मेरा पिस चुका है मसाला। और अब मैं डाल दूँगी और इसमें से सारे मसाले मिक्स करके नमक वमक मिला के मैंने रख दिया था। फिर अब मैं रात में रखूँगी, मिर्ची का अचार बनाऊँगी। ये देखिए मैंने सब मिक्स कर दिया है, तो पूरी तरीके से तैयार है। सिर्फ मुझे अब मिर्चियों में भरना ही है इनको। तो अब मैं वो रात में मुझे टाइम मिलेगा तो मैं भर लूँगी। तो ये देखिए। और अब बस मिलिए, अब मैं कैमरे के सामने मिलती हूँ आपको थोड़ी देर बाद। और ये मेरा मसाला तैयार हो गया है और इसके बाद मिलूँगी मैं कैमरे के सामने आपसे डायरेक्ट। तो ठीक है फ्रेंड्स, तो बाय बाय फ्रेंड्स, मिलेंगे कैमरे के सामने, फिर मिलते हैं इसके बाद मिलेंगे अब कल के भी ब्लॉग में। हाय फ्रेंड्स।
तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। तो कुलपहाड़ ब्लॉगर संगीता के चैनल में आपका स्वागत है। और आज मैं फिर से आ गई हूँ अपनी उसी जगह पर जहाँ पे बैठ के मैं आप लोगों से बात करती हूँ। तो यहाँ पर आने की वजह मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, क्योंकि मेरा यहाँ पे अनाज वगैरह फैला रहता है, तो शाम को मैं आती हूँ उसको उठाने के लिए। तो सोचती हूँ चलिए यहीं पे आपसे बात कर लूँ और फिर यहीं पे अपना और काम कर लूँगी बात करने के बाद। तो कल मैं बात कर रही थी आपसे अपने गांव के बारे में, तो उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए मैं गांव की ही बात करूँगी आज, क्योंकि अच्छा लगता है मुझे गांव की अपनी यादें आप लोगों के साथ शेयर करने का मन कर रहा था मेरा, कि हम लोग किस तरीके से और जो जिन लोगों ने इस तरीके से बचपन जिया होगा, जिस तरीके से हम लोग गांव में रहे हैं, उनको ज़रूर अच्छा लगेगा। तो इसीलिए मैंने सोचा कि चलिए आज फिर आपसे शेयर करूंगी मैं अपने गांव की बातें। तो मैं जिस गांव से हूँ, तो हमारी जो फैमिली है वो बहुत बड़ी फैमिली है। तो मैं जॉइंट फैमिली से आती हूँ, मैं रही हूँ जॉइंट फैमिली में। हमारे यहाँ क्या है कि हमारे जो दादा थे, तो हमारे जो दादा थे तो उनके भी तीन भाई थे, तो एक ही घर में रहते थे। तो अब आप सोचिए कि मेरे दादा जो 3 भाई थे वो एक घर में रहते थे, फिर उन तीनों मतलब दादाओं के बच्चे, फिर उनके बच्चे। मैं इतनी बड़ी फैमिली में रही हूँ बचपन से। तो इसका बहुत अच्छा लगता है इस तरीके की फैमिली में, क्योंकि हमें कभी भी हमारे अगर पेरेंट्स भी कहीं चले जाते हैं या कुछ भी, तो कभी हमें ऐसा नहीं लगता है कि हम अकेले हैं। बच्चों को कभी ऐसा लग ही नहीं सकता है, क्योंकि इतनी बड़ी फैमिली में रहना और बच्चों की चारों तरफ से सुरक्षा होती है इसलिए तो अब क्या है कि लोग बाहर नहीं निकलने देते हैं, बच्चों को कहीं नहीं जाने देते हैं, घर के अंदर रखते हैं। और हमारी इस तरीके से फैमिली थी, हमारी फैमिली इतनी बड़ी थी, बच्चों को कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं थी, क्योंकि इतने सारे बच्चे घर में इकट्ठे हो जाते थे। और ये यूँ कह लीजिए कि हमारा तो जो मोहल्ला था वो हमारा पूरा खानदान था उस मोहल्ले में। मतलब जैसे हमारे 3 दादा एक घर में रहते थे, फिर उनके चचेरे भाई दूसरे घर में रहते थे, फिर उनके चचेरे जो 2-3 भाई हुए उनकी फैमिली, ऐसे करके पूरा एक मोहल्ला बसा हुआ था, ये कह लीजिए आप। तो हैं तो सब एक ही, तो वहाँ पे कोई डर नहीं होता था। तो बच्चे चाहे जहाँ खेलें चाहे जो करें, मतलब कोई घर वालों को ये चिंता नहीं होती थी कि इतनी देर से गए हैं बच्चे, कहाँ गए होंगे, क्या कर रहे होंगे, कोई चिंता नहीं होती थी, क्योंकि हमारा पूरा जो एक मोहल्ला है वो हमारा पूरा खानदान बसता है उसमें हमारे। तो हम लोगों को सब हमारे रिलेटिव होते थे। हमारे कोई चाचा लगता है, कोई ताऊ लगता है, कोई दादा लगता है, इस तरीके से हम लोग रहते थे। तो हमारा जो घर है उसमें हमारे 3 दादा रहते थे। एक सबसे बड़े दादा जो हमारे अपने दादा थे, फिर उनके 2 भाई और, तो हम लोग एक ही घर में रहते थे। तो जो सबसे छोटे दादा थे हमारे, उनके 4 बेटे थे, और जो सबसे बड़े दादा थे जो हमारे दादा थे, उनके भी 4 बेटे थे। तो हमारे पापा लोग 4 भाई हैं, और फिर जो बीच वाले दादा थे उनके एक ही बेटा था और एक बेटी थी। तो इस तरीके से 4 8 चाचा लोग हो जाते थे हम लोग, पापा चाचा लोग, और एक वो और चाचा, तो 9 लोग हो जाते थे। 5 बुआ हो जाती थी, 2 हमारी बुआ थी और 2 छोटे दादाजी की बुआ थी, और एक बुआ मंझले दादाजी की थी। इस तरीके से 5-6 बुआ होती थी, हम लोग 5 बुआ हो जाती थी। और तो इस तरीके से हमारा इतना बड़ा परिवार, और हम लोग ऐसे रहते थे। किसी के घर में जब कहीं शादियाँ होती हैं तब इतनी भीड़ होती है हमारे घर में। 12 महीने इसी तरीके की भीड़ हुआ करती थी। बस खाना हम लोगों का अलग अलग बनता था, क्योंकि
खाना बनाने में प्रॉब्लम होती थी, बहुत बड़ी फैमिली थी तो खाना बस अलग अलग बनता था, तो सब अपनी अपनी फैमिली का खाना बना लेते थे और बस। तो इसमें एक फ़ायदा और होता था कि जब हम लोग खाने को बैठते थे, कभी कभार ऐसा हो जाता है कि आज कुछ नहीं है या कुछ ऐसा है जो हमें पसंद नहीं है, तो हमारी इतनी बड़ी फैमिली में कहीं ना कहीं हमारा पसंद का खाना बना होता, कुछ ना कुछ बना होता था। तो जब हम लोग खाने को बैठते थे तो सब साथ में बैठते थे, बच्चे बच्चे सब साथ में बैठ जाते थे। तो जो छोटे दादा के वो हैं नाती और हम लोग हुए, सब बच्चे बैठ गए, तो वो अपने यहाँ से लाए, उनके यहाँ जो कुछ बना वो लाए, हमारे यहाँ जो कुछ बना हम लेके गए। इस तरीके से हम लोगों का इतना कई प्रकार का खाना हो जाया करता था, तो फिर हम लोग अपना एंजॉय करते थे। इस तरीके से हम लोग बहुत ही अच्छा था हमारा बचपन। तब जब मैं अपने बच्चों का बचपन देखती हूँ तो मुझे बहुत तरस आता है इन लोगों पे कि ये बेचारे कैसे जी रहे हैं। एक घर के अंदर 24 घंटे रहते हैं, बस स्कूल गए, स्कूल से घर आ गए, फिर होमवर्क कर लिया, फिर खाना वाना जो खाना था खा लिया। वो एंजॉयमेंट उन्होंने देखा ही नहीं है जो हम लोगों ने देखा है। तो इसलिए इन लोगों का बचपन कोई बचपन नहीं है। और बचपन में ही बच्चे जो कर लेते हैं तो बस फिर इसके बाद तो बड़े होंगे, उनके स्कूल और पढ़ाई, और आजकल कितनी ज़्यादा कंपटीशन है हर क्षेत्र में, तो ये सब उन्हें करना ही है फेस। और तो वो पक्के नहीं हो पाते हैं, इस तरीके से रहते हैं वो घर में, कोई जिम्मेवारी नहीं उठा पाएंगे, कोई कुछ भी नहीं कर पाएंगे। ऐसे इस तरीके से बच्चे बस सिर्फ एक घर का मुश्किल से अपनी घर की जिम्मेवारी उठा ली अपने परिवार की, वही बहुत बड़ी बात है, क्योंकि वो सीमित उसमें रहते हैं, उन्हें पता ही नहीं है। तो फ्रेंड्स, आज फिर वीडियो बहुत बड़ा हो गया है, तो मैं अब कल बात करूँगी, तो मैं अपने बात को यहीं पे छोड़ूंगी और कल यहीं से स्टार्ट करूँगी। तो बाय बाय फ्रेंड्स, मिलेंगे कल के व्लॉग में।